हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी कैंडिडेट जेके एसएसबी एग्जाम्स या किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच मेटल सीम्स टू बी फर्स्ट यूज्ड बाय द हरप्पन? इसका क्या आंसर आएगा? सिल्वर। पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वाज द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो इसका क्या आंसर आएगा? जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। लोथाल। पार्ट सी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ हरप्पन कल्चर आर? तो क्या है इसमें? है सील्स। पार्ट बी इसका सही आंसर है। ये जितने भी क्वेश्चंस है ना आप याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में। सील्स वायर परहैप्स यूज्ड बाय? क्या आएगा इसका आंसर? कल्टिवेटर या रूलर्स, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स या ऑल ऑफ दीज? इसका जो आंसर है ना सील्स वायर परहैप्स यूज्ड बाय, पार्ट सी मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, द एविडेंसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वायर फर्स्ट डिस्कवर्ड एट? बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसका क्या आंसर आएगा? हराप्पा। पार्ट बी हराप्पा इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द ग्रेट बाथ हैज बीन फाउंड एट? तो कहां पे? पार्ट सी मोहिंजोदारो। ग्रेट बाथ हैज बीन फाउंड एट मोहिंजोदारो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द वैदिक पीपल वाज? तो क्या थी? इंडस्ट्री, कैटल ब्रीडिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स या एग्रीकल्चर? इसका जो आंसर है वो है कैटल ब्रीडिंग। मेन ऑक्यूपेशन थी ये वैदिक पीपल की, कैटल ब्रीडिंग। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा? बहुत बार ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। तो ये है पार्ट सी लुम्बिनी। क्या है ये? बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स आर रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ? किस लैंग्वेज में ये लिखे थे? जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। पाली लैंग्वेज में। ठीक है, पार्ट बी पाली लैंग्वेज। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट? तो ये कहां पे हुआ था? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, ये हुआ था राजगीर में। पार्ट ए इसका सही आंसर है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन है ना ये भी आता है बार बार ये एग्जाम्स में। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज चेयर्ड बाय? तो चेयर्ड बाय यह है वासुमित्रा। पार्ट ए इसका सही आंसर है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज चेयर्ड बाय वासुमित्रा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेम द ग्रीक एम्बेसडर एट द मौर्यन कोर्ट? तो क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन सेकंड मेगास्थेनीज। इसकी प्रोनाउंसिएशन आप अच्छे से देख लेना। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द कंटेम्परेरी साउथ इंडियन रूलर ऑफ हर्षवर्धना? इसका क्या आंसर आएगा? पुलाकेशिन सेकंड। ऑप्शन सेकंड पुलाकेशिन सेकंड इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ चोला किंगडम? तो क्या आएगा इसका आंसर? लास्ट रूलर ऑफ चोला किंगडम वो थे अधीर राजेंद्र। अधीर राजेंद्र आप ये याद रख लीजिए। ऑप्शन है इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द मोस्ट फेमस चालुक्यन किंग? तो कौन थे मोस्ट फेमस चालुक्यन किंग? वो थे पुलकेशिन सेकंड। पार्ट बी इसका सही आंसर है। ये जो क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय? ये जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है किसके द्वारा फाउंड की गई थी? दंती दुर्गा। ठीक है, दंती दुर्गा के द्वारा। पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कॉल्ड द पाला किंगडम एज रुहमा? तो क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? हु कॉल्ड द पाला किंगडम एज रुहमा? इसका जो आंसर है वो है सुलेमान। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, सुलेमान। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट फेमस राष्ट्रकूटा किंग वाज? तो इसका हमें नाम बताना है। जो मोस्ट फेमस राष्ट्रकूटा किंग थे उनका क्या नाम है? जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है।
पार्ट ए इसका सही आंसर है ये है अमोघ वर्षा। इसकी आप प्रोनाउंसिएशन अच्छे से देख लेना। ये जितने भी क्वेश्चंस है आपको जेके एसएसबी एसएससी इन एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस बार बार। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया वायर द, कौन थे वो? आर्यंस नहीं थे, ग्रीक्स नहीं थे, पर्शियंस भी नहीं थे। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है ग्रीक्स और अरब्स के बीच में, यहाँ पे आएगा अरब्स। द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया वायर द अरब्स। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या बताना है यहाँ पे? नेम द ओल्डेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन। द ओल्डेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन तो क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आप याद रख लीजिएगा। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following Mughal rulers has been called the Prince of Builders? तो किसको कहते हैं called the Prince of Builders? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर? तो वो थे शाहजहां। शाहजहां को क्या कहते थे? has been called the Prince of Builders। ठीक है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द किंगडम विच फर्स्ट यूज्ड एलिफेंट्स इन वार्स। हमें उस किंगडम का नाम बताना है जिन्होंने क्या किया? फर्स्ट यूज्ड एलिफेंट्स इन वार्स, वो थे मगाधा। आप इसका अच्छे से इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। ऑप्शन सेकंड मगाधा इसका सही आंसर है। जो क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द प्रातिहारा डायनासिटी वाज, तो हमें उसका नाम बताना है। ये क्या थे? ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द प्रातिहारा डायनेस्टी, तो इनका क्या नाम था? ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है मिहिर भोज या भोज। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज कंसिडर्ड फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर? किसको कंसिडर किया जाता है फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर? ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है श्री गुप्ता। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तैमूर इन्वेडेड इंडिया इन, तो क्या आएगा इसका आंसर? 1398 एडी। पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 1398 एडी में क्या किया? तैमूर इन्वेडेड इंडिया। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ, क्या आएगा इसका आंसर? नसीरुद्दीन महमूद। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ड्यूरिंग विच डायनास्टी तैमूर इन्वेडेड इंडिया, क्या आएगा इसका आंसर? जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। तुगलक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसकी प्रोनाउंसिएशन आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये तुगलक लिखे हैं यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सिकंदर सानी, तो क्या आएगा इसका आंसर? अलाउद्दीन खालजी। ठीक है, अलाउद्दीन खालजी इसका सही आंसर ने क्या किया? इसने अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सिकंदर सानी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन है, Who was the first Sultan in Delhi to fix land revenue in cash, तो क्या आएगा इसका आंसर? अलाउद्दीन खालजी इसका सही आंसर है। पार्ट ए अलाउद्दीन खालजी was the first Sultan in Delhi to fix land revenue in cash। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, तो क्या आएगा इसका आंसर? वो हुआ था राजागीरा में। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट राजागीरा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सतवाहना एम्पायर, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सतवाहना एम्पायर, तो क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन सेकंड सिमुका वाज द फाउंडर ऑफ द सतवाहना एम्पायर। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना, रिपीट हुआ है बहुत बार एग्जाम्स में। ये जितने भी क्वेश्चन है, जेके एसएसबी का एग्जाम देने जा रहे हो, एसएससी का कोई एग्जाम देने जा रहे हो, या कोई और कम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जा रहे हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। गधारा आर्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, बहुत बार ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ये है इंडो ग्रीक। ऑप्शन सेकंड इंडो ग्रीक इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हमें मैच करना है इनके साथ। यहाँ से दिया गया है ये मोहिंजोदारो, तो क्या आएगा यहाँ से इसको? द ग्रेट बाथ, तो ऑप्शन फोर्थ इसके साथ मैच होता है। इसी तरह हमें सारे मैच करने हैं, लेकिन मैं आपको सिंपली इसका आंसर बता देता हूँ। इसका क्या आंसर आएगा? इसका जो आंसर है ना वो ऑप्शन फर्स्ट है। आप इस वीडियो को पास करके अच्छे से इनको मैच कर लेना, फिर आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। मैंने आपको इसका आंसर बता दिया, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। ये देख सकते हैं, अब यहाँ ऑप्शन में क्लियरली दिख रहा है A4 के साथ मैच हो रहा है, और यहाँ पे किसी और के साथ
4 नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर है वो A4। आप बाकी ऑप्शंस अच्छे से देख लीजिएगा, आप वीडियो को पास करके अच्छे से देखना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, अजंता एलोरा केव्स आर सिचुएटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर, मैं आपको सिंपली आंसर इसका बता देता हूं, वो है औरंगाबाद, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लैंग्वेज इन विच बुद्धा प्रीचड, तो क्या आएगा इसका आंसर? द लैंग्वेज इन विच बुद्धा प्रीचड, वो थी पाली लैंग्वेज, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। ये जो क्वेश्चन है, अशोका वाज अ किंग ऑफ विच डायनासिटी, इसका जो आंसर है वो है मौर्य। अशोका वाज अ किंग ऑफ मौर्य डायनासिटी, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। ये जो क्वेश्चन है, मोहिन जोदारो इन सिंधी मीन्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है द मॉन्ड ऑफ द डेड, ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है ना, ये क्वेश्चन, बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन एट द डियर पार्क इन, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन एग्जाम्स में। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड सरनाथ, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। मैंने इस चैनल पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए हैं और बहुत सारे मॉक टेस्ट्स भी है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।